हमारे इस क्वेश्चन की सीरीज़ में अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं। ऑप्शन से पखावज, तानपुरा, ढोलक, गिटार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पखावज। इसका एक्सप्लेनेशन है, पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक हैं। पंडित बाबूलाल जी के सानिध्य में इन्होंने तबला तथा पखावज वादन आरंभ किया था। इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगातार 20 घंटे से अधिक वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ सभी प्रकार के संगीत में उपयोग किया जाता है। इसे तंबूरा भी कहा जाता है। यह लकड़ी तथा पीतल द्वारा बना एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। ढोलक आम, शीशम और सागौन अथवा नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। होली के गीतों में इसका प्रयोग जमकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ऑप्शंस हैं सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा चौधरी, नागैयार मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर सही है, नागैयार मुरलीधरन। नागैयार मुरलीधरन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इनको कलई मामड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने मास्टर शशांक तथा टी.आर. महालिंगम जैसे विभिन्न प्रमुख वादकों के साथ काम किया है। सज्जाद हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। ये एक निपुण मैंडोलिन वादक भी थे, जिन्होंने मुंबई में भारतीय फिल्म उद्योग हेतु टॉप ग्रेड वादक के रूप में मैंडोलिन से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। ऑप्शन है बांसुरी, नादस्वरम, घाटम, पखावज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पखावज। तोताराम शर्मा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के टॉप एक ग्रेड के कलाकार रहे हैं। इनको वर्ष 2012 में डॉक्टर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। नादस्वरम शहनाई के समान एक वायु वाद्य है। इसका प्रयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तमिल संस्कृति में इस वाद्य यंत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। ऑप्शन है तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तबला। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु इनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खां व उस्ताद अली अकबर खां जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ काम वादन किया है। सारंगी एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका प्राचीन नाम सारिंदा था। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गोपाल मिश्र आदि मशहूर सारंगी वादकों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक थे। ऑप्शन हैं सारंगी, सरोद, सितार, तबला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तबला। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सरोद नारियल के खोल, ड्रोन, तून की लकड़ी, शिकारी तथा हाथी दांत से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र है। अमजद अली खां भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। सितार लकड़ी, तून की लकड़ी, धातु, तुमड़ी और चिरकरी से निर्मित एक से सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं टी.एन. कृष्णन, टी. वृंदा, टी.एम. कृष्णा, उस्ताद बुंदू खां। ऑप्शन नंबर डी सही है, उस्ताद बुंदू खां। उस्ताद बुंदू खां को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है।
इन्होंने इंदौर की रियासत में 27 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की। इन्होंने वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से सारंगी वादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? ऑप्शन है गौहर जान, विनोदिनी दासी, बागेश्वर कमर, रसूलन बाई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर भारत की पहली महिला शहनाई वादक हैं। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से शहनाई सीखी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बागेश्वरी कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक डैश वादक थे। ऑप्शन है सारंगी, बांसुरी, संतूर, सरोद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सारंगी। उस्ताद साबरी खां प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। इन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा अर्थात 100 तारों वाली वीणा है, जिसे बाद में पारसी भाषा से संतूर नाम दिया गया। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है तथा इसे सूफी संगीत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है सितार, सरोद, सारंगी, संतूर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सारंगी। संगीतकार शकूर खान भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम सारंगी वादक थे। इन्होंने सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया गया? ऑप्शंस हैं सुरब बहार, सरोद, शहनाई, तबला। ऑप्शन नंबर डी सही है, तबला। अनोखीलाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था व साथ ही साथ सब तबला सम्राट पंडित अनोखीलाल मिश्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये बनारस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, शाहिद परवेज, सुल्तान खान, शेख चिन्ना मौलाना। का ऑप्शन नंबर बी सही है, शाहिद परवेज। उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहिद परवेज खान इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफिज अली खां बंगश घराने के एक भारतीय वादक थे। ऑप्शन है सारंगी, बांसुरी, सरोद, संतूर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सरोद। हाफिज अली खां बंगश घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। यह बंगश घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें पिता उस्ताद नन्हे खान ने इन्हें 6 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनियक्रम एक डैश वादक हैं। ऑप्शन हैं पखावज, ढोलकी, तबला, घटम। ऑप्शन नंबर डी सही है, घटम। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनियक्रम एक घटम वादक हैं। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका वर्ष 1942 को तमिलनाडु में हुआ तबला वादक थे व इनके पहले गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटम एक डैश है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ये सही है।
घटम हाथ में लेकर नहीं बजाया जाता है ड्रम के जैसा। घटम जो है वो मिट्टी का बना हुआ होता है, लकड़ी धातु से बना नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना होता है, ये भी गलत है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है। यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शहनाई, तबला, संतूर, डमरू। ऑप्शन नंबर ए सही है, शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं तथा इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है, जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला, घटम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वीणा। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खां व रघुनाथ मानिक भारत के अन्य प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा, उल्हास बापट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 में जम्मू में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में मिला, पद्मश्री 1991 में मिला व पद्म विभूषण 2001 में सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण को सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक डैश वादक है। ऑप्शन हैं मृदंगम, वायलिन, तबला, वीणा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मृदंगम। उमयालपुरम के शिवरामन को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टी के मूर्ति, टी वी गोपाल कृष्णन तथा पालघाट आर रघुवन्य मृदंग वादक हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक हैं। ऑप्शन से सरोद, तबला, हारमोनियम, बांसुरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, तबला। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे जिन्हें तबला वादन में अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ऑप्शन है वायलिन, मंडोलिन, वीणा, नादस्वरम। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायलिन। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एकल वायलिन प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। यह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक थे। विजय कृष्णन, नटराजन और श्री राम कृष्ण भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है एक डैश वादक थे और संगीतकार थे। ऑप्शंस हैं सितार, सरोद, तबला, बांसुरी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बांसुरी।
पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक बांसुरी वादक और संगीतकार थे। इनका जन्म बांग्लादेश के बारिसाल में हुआ था। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित स्वपन चौधरी डैश यंत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन है वीणा, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तबला। पंडित स्वपन चौधरी तबला यंत्र से संबंधित है। इनका जन्म सन 1947 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें वर्ष 2019 में सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है हारमोनियम, बांसुरी, मृदंगम, वायलिन। ऑप्शन नंबर डी सही है, वायलिन। लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया गया है? ऑप्शन है वायलिन, बांसुरी, वीणा, मृदंगम। ऑप्शन नंबर डी सही है, मृदंगम। राजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भरतनाट्यम तथा कर्नाटक गायन की शिक्षा भी ली है। मृदंगम प्राचीन मूल का तालवाद्य है। कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल और चमड़ा सबसे आम घटक हैं, जिसके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंगम भी कहा जाता है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिकता में से कौन सा युग्म गलत है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुमार गंधर्व गिटार बजाते थे, गलत है ये। जिया मोहिउद्दीन डागर रुद्रवीणा, ये सही है बिल्कुल। कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन, ये भी सही है। बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए पहचाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, गोवा, केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मैतेई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र भी है। यह कॉर्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है तारिये, सुशिर, अवनद, प्लेट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तारिये। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तारवाद्य यंत्र है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल डैश की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कार्डोफोन, मेम्ब्रोफोन, ईडियोफोन, इलेक्ट्रोफोन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ईडियोफोन। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य है जो ईडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? ऑप्शन है उस्ताद इमरत खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अब्दुल करीम खान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक तथा सुरबहार वादक थे। इन्हें वर्ष 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक डैश वादक हैं? ऑप्शन है
तबला, बांसुरी, सरोद, संतूर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सरोद। राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद वादक हैं। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलादनी के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के डैश वादक हैं। ऑप्शंस हैं बांसुरी, वायलिन, मृदंगम, घाटम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वायलिन। मोहनन चंद्रशेखरन ने 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना शुरू किया। इन्हें वर्ष 2005 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि तथा वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाईचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगियार द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शंस हैं पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गोवा, पश्चिम बिहार, पश्चिम केरल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम राजस्थान। कमाईचा पश्चिमी राजस्थान के मंगरियों द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है। यह एक संयुक्त वाद्य यंत्र है जिसे चर्मपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है।